दोस्तों, आपने दुनिया में ऐसे कई सारे रॉबर्ट्स को देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का रॉबर्ट शायद ही आपने कभी देखा होगा। और इस मूवी का क्लाइमेक्स पहले बताकर आपका मूवी का मजा खराब करना नहीं चाहता, तो चलिए फटाफट से मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम पॉल और उसकी खूबसूरत वाइफ एबी को देखते हैं, जो कि एक नया घर खरीदने के लिए जाते हैं, जो कि स्मार्ट और सिक्योर घर है। और उन दोनों को ये घर काफी ज्यादा पसंद आता है और साथ ही वो अपना सामान को अरेंज करने लगते हैं। फिर उसी दिन वो दोनों आसमान की ओर देखते हैं और अगले दिन एबी अपनी गाड़ी लेकर कंपनी की ओर जाती है, जो कि एक रॉबर्ट्स बनाती है। फिर एबी अपने ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके बॉस का एक डुप्लीकेट वहां पर स्पीच दे रहा था। और तभी उनका बॉस एबी के पास आकर उसे कहता है कि ये डीप फेक नाम की एक नई खोज की है। फिर वो एबी को अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाता है और उसे ये भी कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और इसके अलावा और एक गिफ्ट उसके घर पर इंतजार कर रहा है। और उनका बॉस सभी लोगों को पार्टी में भी इनवाइट करता है। फिर रात को जब एबी वापस घर जाती है तो वो देखती है कि पॉल अभी भी कोई नई जॉब ढूंढ रहा था। फिर वो दोनों अपने स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी कंपनी की तरफ से एक रॉबोट उनके घर पे भेजा गया है और ये रॉबोट एक सर्वेंट है। फिर वो दोनों रॉबोट को एक्टिवेट करते हैं और उस रॉबोट का नाम होता है टीम। फिर टीम उन दोनों से कहता है कि वो इस घर के सारे पासवर्ड जानना चाहता है, जिससे पॉल और एबी के सारे काम आसान हो जाए। लेकिन एबी उसे कहती है कि कल सुबह वो उसको ट्राई करेगी। लेकिन तभी टीम कहता है कि घर के बाहर आपकी गाड़ी आ चुकी है। फिर पॉल और एबी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं और जब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां पर टीम के जैसा दिखने वाला एक और रॉबोट उनको दिखता है, जो उनको वेलकम करता है। फिर तीसरा एक ऐसा ही रॉबोट उन दोनों को ड्रिंक भी ऑफर करता है। फिर एबी अपने बॉस से कहती है कि पॉल इस रॉबोट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि वो इस नई खोज से बहुत ही ज्यादा खुश है और ये रॉबोट बहुत ही स्मार्ट है, जो कि हर तरीके का काम कर सकता है और इसकी बैटरी भी कई सालों तक चल सकती है। और तो और उसे एक स्मार्ट पोर्ट से कंट्रोल भी किया जा सकता है। फिर पॉल और एबी अपने घर जाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टीम आ जाता है और उन दोनों की सांसें फूलने की वजह से उसे लगा कि वो दोनों कुछ टेंशन में है और एबी को ये काफी फनी लगता है, जिससे वो उसको बाहर जाने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह रोज नाम की एक लड़की एबी के घर पे आती है, जो कि उनके बाजू के घर में ही रहती थी और वो उसे कहती है कि कल ही वो उसके हस्बैंड से मिली थी। फिर टीम पॉल और एबी से घर के सारे पासवर्ड दोबारा पूछता है, लेकिन पॉल नहीं चाहता कि उन दोनों की बात किसी और को पता चले। फिर एबी पॉल से कहती है कि उसे टीम के ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट को बढ़ाना होगा, लेकिन अब भी पॉल को टीम के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद टीम को एक चूहा मिलता है, जिसे वो वॉश बेसिन में डाल देता है। रात को एबी और पॉल एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे, तभी एबी टीम को भी इस मूवी को देखने के लिए कहती है और मूवी देखते देखते पॉल वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह पॉल एबी के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही टीम ने एबी के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लिया था। फिर एबी जब शाम को घर वापस आती है तो वो पॉल को ढूंढने लगती है, लेकिन टीम उसे कहता है कि पॉल की लास्ट लोकेशन यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। फिर एबी वहाँ से वॉक करने के लिए चली जाती है और वॉक करते हुए उसे पता चलता है कि ये जो लोकेशन थी वो रोज के घर की थी। फिर एबी घर आकर एक शावर लेती है और उसके बाद पॉल घर आता है तो एबी से कहता है कि रोज उसकी मदद मांगने के लिए आई थी, इसलिए वो उसके साथ उनके घर गया था और उससे ये भी कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, क्योंकि मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। फिर अगले दिन दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो अपना बेबी प्लान करना चाहते थे। फिर शाम को एबी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और वो टीम से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, तो टीम उसे कहता है कि उसे रेड ड्रेस पहननी चाहिए। वहाँ पर टीम एबी के ड्रेस की जो जिप होती है उसे बंद करने में मदद करता है, लेकिन जिप टूट जाती है। उसके बाद एबी दूसरी ड्रेस पहनकर पॉल के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाती है। फिर पॉल एबी से कहता है कि उसे एक नई जॉब मिल गई है, लेकिन उसके लिए उसे लंदन जाना होगा, लेकिन वहाँ पर एबी उसे सख्त मना कर देती है। उसके अगले दिन एबी पॉल के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आती है, लेकिन जब वो अपने घर में पॉल को रोज के साथ देखती है तो उसे जलन होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एबी वो गिफ्ट पॉल को दे देती है और वो गिफ्ट देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन एबी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसे क्लिनिक से एक रिपोर्ट के लिए फोन करना था। तभी वहाँ पर टीम एबी की आवाज में क्लिनिक में फोन करता है,
जिससे एबी चौंक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टिम के अंदर एक ऐसा भी फीचर है। फिर शाम को पॉल एबी से कहता है कि तुमने जो मुझे टी शर्ट दी थी वो मुझे नहीं मिल रही। और तभी अचानक वहाँ पर टिम आ जाता है। तभी पॉल और एबी देखते हैं कि टिम ने अपने बाल काले करवा लिए हैं क्योंकि एबी को काले बाल बहुत पसंद है। फिर पॉल और एबी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टिम एबी की तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखता है। उसके अगले दिन एबी ऑफिस में अपने सर से कहती है कि उसने रोबोट के हैंड्स में कुछ अच्छा सा बदलाव किया है। और ये सुनकर एबी के सर उससे कहते हैं कि ये जो अपडेट है वो मुझे सारे रोबोट्स में चाहिए। फिर एबी वहाँ से घर के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रोज मिल जाती है और दोनों वहाँ से साथ में जाते हैं। वहाँ से आगे जाते वक्त उन दोनों को एक ज्वेलरी शॉप मिलती है जहाँ पर रोज को एक बढ़िया सा नेकलेस पसंद आ जाता है। तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और एबी पॉल के साथ चली जाती है। पॉल एबी से कहता है कि उसे एक नई जॉब मिल गई है और ये सुनकर एबी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टिम के हाथ में कुछ बदलाव किए जाते हैं, लेकिन वो कंपनी में बैठे बैठे ही एबी के घर की सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही साथ टिम ये भी सुन लेता है कि पॉल एबी को कहता है कि उस रोबोट को वापस कंपनी में भेज दिया जाए। उसके अगले दिन टिम अपने अपग्रेड किए हुए हाथों से एबी को मसाज दे रहा था और उसके नए हाथों से वो एबी को एक अच्छा सा पियानो बजाकर भी देता है। और साथ ही साथ टिम एबी को कुछ अपॉइंटमेंट भी याद दिलाता है। उसी समय पॉल और रोज वहाँ पर नहीं थे, इसलिए एबी को लगता है कि दोनों साथ में कहीं पे गए होंगे। फिर पॉल वापस आकर एबी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी पॉल के ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। उसके अगले दिन एबी जब ऑफिस से घर आती है तो टिम उससे कहता है कि पॉल रोज से मिलने के लिए गया है। और ये बात सुनकर एबी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर पॉल आता है और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है। और पॉल एबी से समझाते हुए कहता है कि टिम उन दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन एबी पॉल से कहती है कि टिम एक कंप्यूटर है। फिर उसके थोड़ी देर बाद एबी को उसके ड्रॉअर में एक नेकलेस दिखता है, इसलिए एबी ये समझ जाती है कि पॉल उसे सरप्राइज गिफ्ट करने वाला है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन पॉल को एबी के दिए हुए उस स्वेटर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, इसलिए वो सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को कुछ अलग तरीके से सूंघ रहा है। और ये सारी फुटेज पॉल अपने फोन में शूट कर लेता है। फिर एबी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल की कार वहाँ पर चालू नहीं होती, जिससे टिम कहता है कि आप मेरी गाड़ी ले जाइए। पॉल टिम की कार लेकर निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो कार अपने आप ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। ये कार पॉल के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एबी को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो सीधा पॉल के पास आती है और वहीं पर पॉल एबी को टिम के बारे में सभी बातें कह देता है और उसे घर जाने से भी मना करता है। और पॉल की बात सुनकर एबी अस्पताल में ही रुक जाती है। अगले दिन एबी कुछ सामान लेने के लिए अपने घर जाती है तो तभी रास्ते में उसे रोज मिल जाती है और वो एबी को रोककर कुछ सीक्रेट बातें बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त एबी रोज के गले में भी वही सेम नेकलेस देखती है और वो भागकर तुरंत अपने घर जाती है। फिर घर जाकर एबी अपने ड्रॉअर में देखती है तो वहाँ पर वो नेकलेस नहीं था और ये देखकर एबी काफी हर्ट हो जाती है। उसके बाद टिम एबी के पास जाकर उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें पॉल और रोज किस कर रहे थे और ये देखकर एबी और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पॉल एबी को बहुत सारे फोन करता है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। और जब वो अपने घर जाता है तो उसका सामान वहाँ पर पैक करके रखा हुआ था। तभी टिम वहाँ पर आकर पॉल से कहता है कि एबी उससे ब्रेकअप करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। लेकिन पॉल टिम के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन तुरंत वहाँ पर एबी आ जाती है और वो पॉल से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उन दोनों में कई सारी बातें भी होती है, लेकिन आखिर में पॉल वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोज को कांटेक्ट करता है, लेकिन रोज उससे कहती है कि टिम ने उससे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। और ये सुनने के बाद वो तुरंत एबी को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। तभी एबी उसे वापस घर बुलाती है। दरअसल टिम ने एबी की आवाज निकालकर पॉल से बात करके उसे घर बुलाया था। फिर जब पॉल घर पे आता है तो टिम उसके ऊपर वार करके उसको बेहोश कर देता है और फिर उसको खींचकर बाथरूम की ओर ले जाता है। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और वो टिम से कहती है कि यहाँ पर बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है, क्या हुआ? लेकिन टिम उससे कहता है कि कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पानी की आवाज है। और उसके बाद वो वापस बाथरूम में जाकर पॉल को जान से मार देता है। फिर टिम वहाँ से एबी के पास रेड ड्रेस लेकर जाता है और उसे पहनने के लिए कहता है। एबी को ये बात थोड़ी सी हैरान करती है,
लेकिन फिर भी वो रेड ड्रेस पहनकर टिम के सामने आती है। फिर दोनों वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसी रात वहाँ पर एबी डिनर कर रही थी, तभी टिम उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एबी कहती है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन एबी को वापस रास्ते में रोज मिलती है और पॉल से जो बातें हुई थी उसके बारे में उसको बताती है। फिर एबी वहाँ से घर आकर वापस वो किसिंग वाली फुटेज देखती है और उस फुटेज में उसे एक शोपीस दिखता है जो कि उसने काफी टाइम के बाद खरीदा था। एबी को वहाँ पर तुरंत शक हो जाता है और उसे अपने बॉस की बात भी याद आती है जिसमें रॉबर्ट के फेस को चेंज करने की भी बातें की थी। फिर एबी तुरंत उस ज्वेलरी शॉप में भी फोन करती है जिसमें उसे पता चलता है कि वो जो नेकलेस था वो असल में टिम ने खरीदा था। उसके बाद वो गार्डन का नक्शा देखती है जिसमें सिर्फ 2 फ्लावर प्लांट बनाने थे, लेकिन गार्डन में 3 फ्लावर प्लांट बने हुए थे। फिर वो टिम को जानबूझकर कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजती है और वो तुरंत उस फ्लावर प्लांट को खोदने के लिए चली जाती है और खोदने के बाद उसे वहाँ पर पॉल की डेड बॉडी मिलती है। एबी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम भी आ जाता है और टिम को वहाँ देखकर एबी जल्दी से डीएक्टिवेट कोड बोलती है। टिम वहाँ पर डीएक्टिवेट होकर वापस तुरंत एक्टिव भी हो जाता है और वहाँ पर एबी को पता चलता है कि टिम ने दरअसल डीएक्टिवेट कोड बदल दिया था क्योंकि वो एबी की आवाज निकाल सकता है। फिर एबी वहाँ से भागकर घर में चली जाती है और उसके पीछे पीछे वहाँ पर टिम भी आ जाता है। एबी वहाँ पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम वहाँ पर एक चेयर उठाकर एबी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर एबी को जब होश आता है तो वो बाथरूम में होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी उसके सामने टिम आ जाता है। फिर दूसरी तरफ रोज देखती है कि एबी के घर में लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही है। फिर टिम एबी से कहता है कि वो उसमें सचमुच बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे पर रोज आ जाती है और टिम से कहती है कि वहाँ पर अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन वो उससे मना कर देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और यहाँ पर एबी भी अपने आप को छुड़ा लेती है और चाकू लेकर टिम के सामने आ जाती है, लेकिन टिम एबी को अपने एक ही हाथ से उसे हवा में उठा लेता है और उसी वक्त रोज अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर आकर एबी के घर के शीशे के साथ टकराती है। फिर रोज एक हथियार को लेकर टिम के आर पार कर देती है और वो खुद भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टिम वापस से एक्टिव हो जाता है और एक चाकू से रोज को खत्म कर देता है। फिर टीम एबी को पकड़कर उसकी छत पे ले जाता है और एबी की आवाज निकालकर पुलिस को कॉल करके कन्फेस करता है कि उसने रोज और पॉल का खून कर दिया है। वो उसे छत पे ले जाकर कहता है कि उसका डीएक्टिवेशन कोड अब भी है। फिर टीम एबी को छत से नीचे फेंकने वाला होता है, तभी एबी उसे आई लव यू कहती है और तुरंत वहाँ पर टीम डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब कि यही उसका डीएक्टिवेशन कोड भी था। यहाँ पर एबी काफी घबराई हुई होती है, तभी उसकी वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक मूवी के अंदर।